द्वीप समूह। तो भारत में मुख्य रूप से द्वीप समूह कहां पे है बताइए? इधर है अरब सागर। कौन सा क्षेत्र है ये? अरब सागर। और ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, ठीक। तो यही जो है दो गो द्वीप समूह आपको दिखाई देगा। द्वीप नहीं, द्वीप समूह, द्वीप समूह दिखाई पड़ता है। तो यहां पे आपको इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है पूरा, इधर जो है ये क्या है, और इधर जो है ये लक्षद्वीप समूह है। यहां पे है लक्षद्वीप समूह, और ये वाला जो है ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये होता क्या है? द्वीप क्या होते हैं? द्वीप भूभाग, भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरे रहते हैं। भूभाग जो चारों तरफ से द्वीप जल से घिरे रहते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं द्वीप। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसके चारों तरफ में क्या है? जल है, क्योंकि समुद्र है, बंगाल की खाड़ी समुद्र है, तो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। और लक्षद्वीप इसी चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो एक ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ रहता है उसी को बोलते हैं द्वीप, ठीक। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ रहता है। जैसे आप ये वाला भूभाग, भारत का ये वाला हिस्सा देख लीजिए, तो इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, लेकिन चौथा तरफ खाली है, स्थल भाग है, तो इसको प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है, प्रायद्वीप। और एक होता है खाड़ी। खाड़ी जो होता है वो तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ होता है, एक तरफ से जल प्रवेश कर जाता है, तो उसको बोलते हैं खाड़ी। तो द्वीप जो है वो भूभाग जो चारों तरफ से जल से घिरा रहता है। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। मुख्य रूप से दो ही हैं, लेकिन ऐसे और भी है, जैसे गुजरात में ये आलिया बेट, खालिया बेट, ये सब जो है द्वीप है, पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्य रूप से दो ही है। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह है। पहला है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। याद ये रखना है, यह है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल के
खाड़ी में, अभी है अरब सागर में, अरब सागर में। और क्या याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत, उसका जो शिवालिक वाला भाग है, हिमालय पर्वत का शिवालिक वाला भाग, वो पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश तक आता है। उसी का भाग है डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाई। वो पर्वत जो है आगे चल के, वही शिवालिक वाला जो भाग है, आगे चल के म्यांमार में प्रवेश कर जाता है। म्यांमार में उसको अरकान योमा के नाम से जाना जाता है, अरकान योमा पर्वत। ठीक है, म्यांमार में अरकान योमा पर्वत, वही अरकान योमा पर्वत का दक्षिणी विस्तार है, और दक्षिणी विस्तार है जो जिसका मैक्सिमम भाग जो है समुद्र में डूब चुका है, लेकिन कुछ जो ऊंचे भाग है जो समुद्र से ऊपर उठे हुए हैं, उसी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गया? जो हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, शिवालिक पर्वत, वो पूर्वोत्तर भारत में आके, अरुणाचल प्रदेश ये सब में आके, मेघालय में, मिजोरम में आके कई छोटे छोटे पहाड़ियों का निर्माण करता है। वही जो पर्वत श्रेणियां हैं म्यांमार में जाता है, तो म्यांमार में उसको अरकान योमा पर्वत के नाम से जाना जाता है, अरकान योमा पर्वत। उसी अरकान योमा पर्वत का दक्षिणी विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो है अराकान योमा पर्वत का दक्षिणी विस्तार जो समुद्र में डूब गया है। ठीक ना? और लक्षद्वीप समूह के बारे में याद रखना है, ये परवाल निर्मित है। परवाल एक समुद्री जीव होता है, समझ गए? परवाल निर्मित है, इसको मूंगा द्वीप के नाम से भी जानते हैं, मूंगा द्वीप, मूंगा द्वीप। परवाल समुद्री जीव होते हैं। जैसे आप लोग घोंघा तो देखे होंगे, घोंघा, सीपिया, ये सब, तो कैसे उसका ऊपरी आवरण जो कठोर होता है और उसके अंदर से जीव निकल जाएंगे तो सिर्फ सीपिया बचेगा। उसी तरह से परवाल जीव होते हैं, जो जीव वहां से निकल जाते हैं और बहुत सारे परवाल एक दूसरे के ऊपर जमा होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, और उस तरह से वो पूरा भूभाग का निर्माण हो जाता है। तो लक्षद्वीप समूह परवाल निर्मित है। ठीक है, तो पूछा जाए कि बताओ इसमें से कौन सा द्वीप समूह मूंगा द्वीप है या परवाल निर्मित है, तो याद रखना है लक्षद्वीप समूह, जो अरब सागर में है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। ठीक, तो याद रखिएगा, कहा जाता है अंडमान निकोबार में टोटल 247 बड़े एवं छोटे द्वीप हैं। कितने? 247। और लक्षद्वीप में टोटल कितने हैं? 36। लक्षद्वीप में कितने? 36 द्वीप है। ठीक है, और अंडमान निकोबार में कितने? 247। अंडमान निकोबार वाला संख्या किताब के अनुसार बदलते रहता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बारी बारी से इसका स्टडी करेंगे कि इसमें कौन कौन सा चीज आपको याद रखना है। तो चलिए आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बात करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उतना याद करने से काम नहीं चलेगा बच्चा कि याद कर लिए कि अरब सागर में है, लक्षद्वीप में है और हो गया काम। आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बहुत बात याद रखना पड़ेगा। देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, यहाँ पे कई वो सीरीज है इसका। एक ए है, एक ए है, और एक ए है, और एक यहाँ पे ए है। ठीक है, ये सिर्फ अंडमान का बात हो रहा है। ये किसका बात हो रहा है? अंडमान का बात हो रहा है। अंडमान का, भी हम निकोबार का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अंडमान का बात कर रहे हैं। ठीक, तो अंडमान में यही 4 वो सीरीज है जो महत्वपूर्ण है, इसको बोलते हैं। और यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक चीज और याद रखना, यहाँ पे भी एक द्वीप है जो भारत के कब्जे में नहीं है, वो म्यांमार के कब्जे में। किसके कब्जे में है? म्यांमार के कब्जे में। ठीक, बताएंगे, उसका भी नाम बताएंगे।
ई जो है बच्चों, इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक। अंडमान द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी हिस्सा जो है उसको उत्तरी अंडमान के नाम से जाना जाता है। और उत्तरी अंडमान के बारे में आपको याद रखना है कि यहां पे एक पर्वत है, यहां पे एक पर्वत है उत्तरी अंडमान में, जिसका नाम है सैडल पीक। सैडल पीक, सैडल पीक। इसकी ऊंचाई आपको याद रखना है 732 मीटर, 732 मीटर। तो कहेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सैडल पीक पर्वत है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो स्थित है उत्तरी अंडमान पे, ठीक है। उत्तरी अंडमान पे सैडल पीक है। और ये सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। तो ये भी एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैडल पीक, सैडल पीक। और इसकी ऊंचाई कितना है? 732 मीटर। ध्यान रखिएगा। ये जो है, ये जो है बीच में है, बीच में है, इसको बोलते हैं मध्य अंडमान। मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के बारे में आपको याद रखना है कि अंडमान निकोबार द्वीप का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, द्वीप समूह मतलब समझ रहे हो ना, बहुत सारा द्वीप इसमें, बोले ना लगभग 247 द्वीप है। 247 में सबसे बड़ा कौन है? यही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप यही है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मध्य अंडमान है, मध्य अंडमान, ठीक, याद रहेगा। तो सैडल पीक कहां है? उत्तरी अंडमान पे। और सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मध्य अंडमान। इसको कहते हैं दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान। तो ध्यान रखना है, यहां पे दो चीज का ध्यान रखना है, दो चीज का। पहला, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, राजधानी पोर्ट ब्लेयर, वो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पे है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि बताओ पोर्ट ब्लेयर जो है किस द्वीप पे स्थित है? तो दक्षिण अंडमान पे, दक्षिण अंडमान पे, ठीक है। तो राजधानी पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर जो कि राजधानी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कहां पे स्थित है? दक्षिण अंडमान पे स्थित है। एक और याद रखिएगा, सेलुलर जेल, सेलुलर, सेलुलर जेल, जिसको काला पानी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। काला पानी की सजा मिलता था ना, सबको ये भेज दिया जाता था। तो सेलुलर जेल, जिसको आजकल ना वीर सावरकर के नाम पे इसका नाम बदल दिया गया है, ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर को यहां पे रखा गया था, बीडी सावरकर को। तो सेलुलर जेल जो है वो यहीं पे है, दक्षिण अंडमान पे है। और ई जो है, ई जो है इसका नाम है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ध्यान रखना, ई जो है इसको क्या बोलते हैं? लिटिल अंडमान। तो अंडमान के सबसे दक्षिण में कौन है? दक्षिणी अंडमान नहीं, लिटिल अंडमान। तो मुख्य रूप से जो तीन वो है ना, उसमें उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान हो गया। और यहाँ पे जो एक द्वीप है इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। और यहाँ पे आपको जो विशेष बात याद रखना है वो ये है कि डंकन पास,
डंकन पास, डंकन पास बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि बताओ डंकन पास किन दो द्वीपों को अलग करता है, ये किन द्वीपों के बीच में है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा चैनल है? डंकन पास। कौन सा चैनल है? डंकन पास। तो ये आपका हो गया चैनल, चैनल जो कि है डंकन पास। तो डंकन पास कहां पे है? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में, ठीक। उसके बाद यहां पे बताए थे कि यहां पे एक द्वीप है, यहां पे इसको बोलते हैं कोको चैनल। कोको, कोको चैनल नहीं, कोको द्वीप, कोको द्वीप, कोको द्वीप। ये जो कोको द्वीप है इस पे कब्जा है किसका? म्यांमार का। और यहां पे भी एक चैनल है, यहां पे एक चैनल है, अब इसको बोलते हैं कोको चैनल। कोको, कोको चैनल, कोको चैनल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और म्यांमार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो कोको चैनल अलग करता है, कोको चैनल, ठीक। यहां पे ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अंडमान जो है, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान के पास में ही यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे एक ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है। इस ज्वालामुखी द्वीप को नारकोंडम के नाम से जाना जाता है। नारकोंडम, नारकोंडम। और ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। कैसा है? सुषुप्त ज्वालामुखी, यानी अभी इसमें उद्गार, अभी इसमें उद्गार नहीं होता है, अभी ये सुता हुआ है, लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है। तो पूछा जाएगा कि बताओ जो आपका जो नारकोंडम द्वीप है, नारकोंडम द्वीप, ये बहुत साधारण क्वेश्चन हो गया कि बताओ भारत के क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप कौन है? तो बैरन और नारकोंडम। ये आसान सवाल हो गया, अब सबको पता रहता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जो नारकोंडम द्वीप है उसकी स्थिति कहां है? उत्तरी अंडमान के पास, मध्य अंडमान के पास, लघु अंडमान के पास, कहां पे? तो याद रखना है उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्व में स्थित है कौन? नारकोंडम, जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी है। ये भी पूछा जाएगा नारकोंडम कैसा है, सक्रिय की सुषुप्त? तो सुषुप्त ज्वालामुखी है। भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में बस एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन। और बैरन जो है जो मध्य अंडमान देख रहे हो ना, तो मध्य अंडमान के पूरब में, मध्य अंडमान के पूरब में यहां पे आपका है बैरन। तो यही है आपका बैरन द्वीप, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो बैरन क्या है? मध्य अंडमान के पास है, मध्य अंडमान के पूरब में, और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। और उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्व में कौन है? नारकोंडम, जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी है। उत्तरी अंडमान को म्यांमार से कौन अलग करता है? कोको चैनल। और कोको चैनल के जस्ट ऊपर में एक द्वीप है जिसको बोलते हैं कोको द्वीप, कोको द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहां है? उत्तरी अंडमान पे। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मध्य अंडमान। और पोर्ट ब्लेयर और सेलुलर जेल, ये दोनों कहां है? दक्षिणी अंडमान में। और लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में कौन सा चैनल है? डंकन पास। जब पूछेगा इसका अक्षांशीय विस्तार, अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार का, हालांकि आज तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया है अक्षांशीय विस्तार, और किसी को पता भी नहीं रहता। तो याद रखिएगा एकदम सबसे अभी नहीं पहुंचे वहां तक, सबसे नीचे जो निकोबार द्वीप समूह है, निकोबार द्वीप समूह शुरू होता आपको हम बताए थे 6 डिग्री 45 मिनट से, 6 डिग्री, जो भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा है जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट का 6 डिग्री 45 मिनट
ऊपर जो उत्तरी अंडमान में आइएगा ना यहाँ पे, तो ये 14 डिग्री अक्षांश पे खत्म हो जाता है। तो 14 डिग्री, 6 डिग्री 45 मिनट से 14 डिग्री इसका अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय का बात करेगा, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार याद रखिएगा 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर, 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर, और 6 डिग्री 45 मिनट से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो ये पूरा अंडमान द्वीप के बारे में हम लोग का पूरा कहानी हो गया। रॉस द्वीप, रॉस द्वीप। दूसरा है हैवलॉक द्वीप, ठीक है, हैवलॉक द्वीप। और एक है नील द्वीप, नील द्वीप। इस द्वीप का नाम सुने हो, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जापान जो है, जापान का इन द्वीपों पर कब्जा था। तो जापान ने इन द्वीपों को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था, ठीक है। तो आज वर्तमान समय में इन द्वीपों का नाम बदल के और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे ही रखा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। रॉस द्वीप जो है इसको बॉस द्वीप के नाम से जाना जाता है, और जो हैवलॉक द्वीप है इसको स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है, स्वराज द्वीप। अभी जो नील द्वीप है इसको शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नील द्वीप को किस नाम से जानते हैं? शहीद द्वीप के नाम से। एग्जाम में पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है। रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप, रॉस द्वीप, बोस द्वीप, और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप। नाम एक जैसा है, हैवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप, और नील द्वीप, शहीद द्वीप, नील द्वीप, शहीद द्वीप के नाम से जानते हैं। तो यहीं पे छोटे छोटे द्वीप है, इस तरफ इसका नाम है। लिटिल अंडमान के बाद यहीं पे 10 डिग्री चैनल है, ठीक ना। यानी कहेगा अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। ऊपर अंडमान और नीचे निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। अच्छा, एकदम स्पेशल पूछ ले कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन अलग करता है? कहेगा 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो अंडमान का सबसे दक्षिण में लिटिल अंडमान और निकोबार के सबसे उत्तर में कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, ठीक है। अभी देखिए ये निकोबार द्वीप समूह जो है इसको देख लीजिए, यहां पे जो है ये है कार निकोबार। सबसे उत्तर में कौन है? ये बात कर रहे हैं किसका? ये बात कर रहे हैं निकोबार का, निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। तो निकोबार द्वीप समूह में सबसे उत्तर में जो है ये है कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार है। फिर है उसके बाद आपका यहां पे ई वाला जो है, ई वाला, इसको बोलते हैं लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। और सबसे लास्ट में जो है ये वाला, ये वाला जो है ना सबसे लास्ट में, यही है ग्रेट निकोबार, ग्रेट। तो आपको बताए थे कि यहां भी कै गो है? 3 गो है। सबसे ऊपर में कार निकोबार, बीच में लिटिल निकोबार और सबसे दक्षिण में ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में ही यहाँ पे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। जो ग्रेट निकोबार है ना, यहाँ पे एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे, याद रखिएगा। तो कहेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस द्वीप पे बायोस्फीयर रिजर्व है? तो कहां पे है? ग्रेट निकोबार पे है। और ग्रेट निकोबार का ही सबसे दक्षिण वाला हिस्सा, ये वाला जो है ना, यही वाला, इसी को हम बताए थे कि इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट है। और इसी को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, या इसी को पिगमेलियन पॉइंट बोलते हैं, जो 2004 के सुनामी में जलमग्न हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अंडमान निकोबार द्वीप पूरी तरह से क्या हो गया? खत्म हो गया।